प्रश्नावली 13.5। प्रश्न पहला है, माचिस की डिब्बी के माप 4 सेंटीमीटर गुणित 2.5 सेंटीमीटर गुणित 1.5 सेंटीमीटर है। ऐसी 12 डिब्बियों के एक पैकेट का आयतन क्या होगा, ये आपको बताना है। माचिस की डिब्बी घनाभ आकार की होती है, जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी हुई है। आपको निकालना है एक पैकेट का आयतन, मतलब कि घनाभ का आयतन। माचिस की एक डिब्बी का आयतन बराबर होगा घनाभ का आयतन। क्योंकि माचिस की डिब्बी घनाभ आकार होती है, घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, ABC। तो वो दे रखा है आपको 4 गुणित 2.5 गुणित 1.5। सबका गुणा करें हम, 25 चौक 100, 10 का गुणा 1.5 में करेंगे तो आ जाएगा 15 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये एक डिब्बी का आयतन आया। ऐसी 12 डिब्बियों से एक पैकेट बनता है, तो चूंकि एक डिब्बी का आयतन आया है 15 सेंटीमीटर क्यूब, तो ऐसी 12 डिब्बियों का आयतन क्या होगा, 12 का इसमें हम गुणा कर देंगे। 15 गुणित 12, 12 पंजे 60, 12 एक कम 12 और 6 18, 180 सेंटीमीटर क्यूब। तो ऐसी 12 डिब्बियों का आयतन होगा 180 सेंटीमीटर क्यूब। 12 डिब्बियों से एक पैकेट बन रहा है, तो एक पैकेट का आयतन वो होगा 180 घन सेंटीमीटर। सेंटीमीटर का क्यूब या घन सेंटीमीटर। प्रश्न दूसरा है इसका, घनाभाकार पानी की टंकी 6 मीटर लंबी, 5 मीटर चौड़ी और 4.5 मीटर गहरी है। इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है? टंकी कैसी है? घनाभ आकार की है। इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपको दे रखी है। इसमें कितने लीटर पानी आएगा? जितना इसका आयतन होगा। तो आयतन घनाभाकार टंकी में पानी का आयतन बराबर किसके बराबर होगा? घनाभ का आयतन। घनाभ यानी कि टंकी का आयतन। तो टंकी का आयतन या घनाभ का आयतन सूत्र क्या होता है? ABC। A है आपके पास 6 मीटर, B है 5 मीटर और C है 4.5 मीटर। 6 पंजे 30, 30 का गुणा हम 4.5 में करें, यह आएगा 135 मीटर क्यूब। पानी का आयतन कितना होगा उसमें? टंकी में कितना पानी आ सकता है? 135 मीटर क्यूब। अब आपको दे रखा है कि चूंकि 1 मीटर क्यूब जो है वो 1000 लीटर के बराबर है, इसलिए 135 मीटर क्यूब ये किसके बराबर होगा? 135 गुणित 1000 लीटर के बराबर। यानी कि 1000 का इसमें गुणा करेंगे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,35,000 लीटर पानी उस टंकी में आएगा। एक घनाभाकार बर्तन है जिसकी लंबाई दे रखी है 10 मीटर, चौड़ाई दे रखी है 8 मीटर। इसको कितना ऊंचा बनाया जाए जिसमें 380 घन मीटर द्रव्य आ सके? ऊंचाई आपसे पूछी है, उसको कितना ऊंचा बनाना है कि उसमें 380 घन मीटर द्रव्य आ सके। तो बर्तन की लंबाई ये दे रखी है 10 मीटर, चौड़ाई 8 मीटर, ऊंचाई आपसे पूछी है तो आपको ज्ञात करना है। जबकि इसमें जो आयतन है द्रव्य का, बर्तन का आयतन वो आपको दे रखा है कि अगर बर्तन में कितना द्रव्य आता है 380 घन मीटर। तो आयतन का सूत्र है हमारे पास, ये जो 380 है उस सूत्र ABC के क्या होगा? बराबर होगा 380। A का मान 10, बी का मान
8 और सी ऊंचाई हमें निकालना है बराबर 380 घन मीटर। अब ऊंचाई सी निकालने के लिए क्या करें, 380 और 10 गुणित 8 ये कहाँ है, नीचे आ जाएंगे, पक्षांतर में गुणित में थे अब भागित में पहुँच गए। 0 से 0 कट गया, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 नम 18, सी बराबर आया 19/4। 19 में अगर हम 4 का भाग लगा दें तो कितना आ रहा है ये 4.75 मीटर। यानी बर्तन कितना ऊंचा होना चाहिए, बर्तन की ऊंचाई होगी 4.75 मीटर। प्रश्न चौथा है, 8 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा एक घनाभाकार गड्ढा खुदवाने में 30 रुपये प्रति मीटर की दर से होने वाला व्यय ज्ञात कीजिए। आपको एक घनाभाकार गड्ढा खुदवाना है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपको दे रखी है। अब इस गड्ढे को खुदवाने में 30 रुपये प्रति मीटर क्यूब की दर से होने वाला खर्च आपको ज्ञात करना है। गड्ढे की लंबाई वो आपको दे रखी है 8 मीटर, चौड़ाई दी है 6 मीटर और ऊंचाई या गहराई ये दे रखी है 3 मीटर। आपको पहले निकालना है गड्ढे का आयतन। तो गड्ढे का आयतन, गड्ढा घनाभाकार का है यानी घनाभ का आयतन ABC, A 8 मीटर, B 6 मीटर और C 3 मीटर। 8 छंग 48, 48 का गुणा करेंगे 3 में 144 मीटर क्यूब। ये आएगा गड्ढे का आयतन। अब इस गड्ढे को खुदवाने में कितना व्यय आ रहा है, 1 मीटर क्यूब खुदवाने का व्यय है 30 रुपये। तो चूंकि 1 मीटर क्यूब गड्ढा खुदवाने का व्यय वो दे रखा है हमें 30 रुपये, हमें कितना खुदवाना है 144 मीटर क्यूब। तो इसलिए 144 मीटर क्यूब गड्ढा खुदवाने का व्यय 144 में गुणा कर देंगे 30 का। 144 में 30 का गुणा करेंगे तो 432 रुपये आपके खर्च होंगे उस गड्ढे को खुदवाने में। एक घनाभाकार टंकी की धारिता यानी कि आयतन आपको दे रखा है 50,000 लीटर। एक टंकी में कितना पानी आ सकता है, 50,000 लीटर पानी आ सकता है। अब इस टंकी की आपको लंबाई और गहराई दे रखी है 2.5 मीटर और 10 मीटर। आपको इसकी क्या निकालना है, चौड़ाई निकालना है। तो टंकी की लंबाई वो दे रखी है आपको 2.5 मीटर और गहराई यानी ऊंचाई वो दे रखी है आपको 10 मीटर। चौड़ाई आपको ज्ञात करनी है, चौड़ाई कितनी होगी, जबकि इसका आयतन दे रखा है टंकी का, टंकी की धारिता मतलब कि आयतन ये दे रखा है आपको 50,000 लीटर। आयतन है टंकी का, इतना पानी उसमें आ सकता है। तो सबसे पहले हम लीटर जो दे रखा है उसको मीटर क्यूब में बदलें, क्योंकि हमारे दूसरे सरनेम काय में लिखे हुए हैं, मीटर में। तो सबकी इकाइयाँ एक जैसी होनी चाहिए। तो मीटर है तो इसको भी हम मीटर क्यूब में बदल रहे हैं। तो यहाँ लीटर को मीटर क्यूब में बदलने पर 50,000 है, बटे में क्या आ जाएगा 1,000 और ये बदल जाएगा मीटर क्यूब, क्योंकि 1,000 मीटर क्यूब का 1,000 लीटर होता है। तो 50,000 लीटर का कितना हो जाएगा 50 मीटर क्यूब। 3 0 से 3 0 कट गई। ये आयतन है। अब टंकी का आयतन है हमारे पास 50 मीटर क्यूब और उसका सूत्र होता है A गुणित B गुणित C बराबर 50। A का मान है हमारे पास कितना, A है 2.5, B चौड़ाई निकालना है, ऊंचाई है हमारे पास 10 बराबर 50। तो B का मान निकालना है तो 50
और 2.5 और 10 जो गुणित में थे अब कहाँ आ जाएंगे? भागित में। दशमलव हटाया तो एक संख्या की 1 जीरो कट गई, एक जीरो से 1 जीरो कटी, 25 दूनी 50, यानी बी का मान क्या आएगा? 2 मीटर। उस टंकी की चौड़ाई कितनी होगी? टंकी की चौड़ाई होगी 2 मीटर, जिसमें 50,000 लीटर पानी आ रहा था। प्रश्न 6 है, एक गांव की जनसंख्या 4000 है। इसको प्रतिदिन प्रति व्यक्ति को 150 लीटर पानी की आवश्यकता है। गांव की जनसंख्या कितनी है? 4000 व्यक्ति वहां रहते हैं और एक व्यक्ति को एक दिन पानी कितना लगता है? 150 लीटर। गांव में 20 मीटर लंबी, 15 मीटर चौड़ी और 6 मीटर ऊंची एक टंकी बनी हुई है। इस टंकी का पानी वहां कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा, ये आपको पता लगाना है। तो गांव की जनसंख्या कितनी है? गांव की जनसंख्या दी है आपको 4000 व्यक्ति और एक व्यक्ति को पानी की आवश्यकता, एक व्यक्ति की एक दिन की पानी की आवश्यकता है 150 लीटर। तो 4000 व्यक्तियों को कितनी पानी की आवश्यकता होगी? इसलिए 4000 व्यक्तियों को एक दिन की पानी की आवश्यकता होगी 4000 गुणित 150 लीटर। 15 चौक 60 और 4 जीरो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 6 लाख लीटर पानी एक दिन में चाहिए। गांव की आवश्यकता क्या है पानी की? एक दिन में पानी चाहिए 6 लाख लीटर। अब वहाँ जो टंकी बनी उस टंकी को देखते हैं, टंकी में कितना पानी है। तो टंकी में लंबाई दी है आपको कितनी? 20 मीटर, चौड़ाई दी है 15 मीटर और ऊंचाई दी है 6 मीटर। निकालें अब टंकी में कितना पानी है? टंकी का आयतन। तो टंकी का आयतन होगा ABC 20 गुणित 15 गुणित 6, 15 दूनी 30, 300, 300 में 6 का गुणा, 3 1800 मीटर क्यूब। इतना टंकी में पानी है। अब जो पानी है आवश्यकता वो लीटर में है और टंकी में पानी मीटर में है, तो हम दोनों के सरनेम क्या कर लें? एक जैसे, या तो लीटर को मीटर में बदलें या मीटर को लीटर में बदल लें। तो यहाँ 6 लाख लीटर है, तो अब यहाँ हम 6 लाख लीटर को मीटर क्यूब में बदल रहे हैं। बदलने पर क्या हो जाएगा? 6 लाख थे, बटे में कितना आ जाएगा? 1000 और ये हो जाएगा मीटर क्यूब, यानी कि कितना आ गया ये? 600 मीटर क्यूब। ये गांव की एक दिन की पानी की आवश्यकता है और टंकी में कितना पानी है? 1800 मीटर क्यूब। तो अब टंकी का पानी कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा? टंकी का पानी पर्याप्त होने के दिनों की संख्या, कितने दिन तक चल पाएगा टंकी का पानी? इसके लिए क्या करेंगे हम? टंकी की जो धारिता है, टंकी की धारिता मतलब कि आयतन, उसमें एक दिन के पानी की आवश्यकता का भाग लगाएंगे। गांव में एक दिन में पानी की खपत, जितनी पानी की आवश्यकता होती है उसका। तो टंकी की धारिता कितनी आई थी हमारी? 1800 मीटर क्यूब। उसमें भाग लगाएंगे एक दिन की खपत कितनी चाहिए हमें? 600 मीटर क्यूब। तो मीटर क्यूब तो हट गए, 2 जीरो से 2 जीरो और 6 × 18, मतलब टंकी का पानी कितने दिन चलेगा उस गांव में? 3 दिन चलेगा। 7वां है
किसी गोदाम की माप दे रखी है आपको 40 मीटर गुणित 25 मीटर गुणित 15 मीटर, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। इस गोदाम में 1.5 मीटर लंबे, 1.25 मीटर चौड़े और 0.5 मीटर की माप वाले लकड़ी के कितने अधिकतम क्रेट रखे जा सकते हैं? तो गोदाम की माप कितनी है? गोदाम में लंबाई दे रखी है 40 मीटर, चौड़ाई दे रखी है 25 मीटर और ऊंचाई दे रखी है 15 मीटर। और जो क्रेट है लकड़ी के क्रेट में लंबाई कितनी है? 1.5 मीटर, चौड़ाई 1.25 मीटर और ऊंचाई 0.5 मीटर। आपको निकालनी है क्रेटों की संख्या। क्रेटों की संख्या, तो क्रेटों की संख्या के लिए क्या करेंगे आप? गोदाम का जो आयतन है उसमें आप लकड़ी के एक क्रेट का आयतन भाग लगाएंगे। लकड़ी के एक क्रेट का आयतन, तो आपको संख्या निकल कर आएगी। गोदाम का आयतन, इसको हम बोलते हैं बड़ा ABC, A, B और C, ABC। और लकड़ी के क्रेट का आयतन छोटा ABC, क्योंकि आयतन तो ABC होगा। अब गोदाम की लंबाई कितनी है? 40 गुणित 25 गुणित 15 और क्रेटों के आयतन कितना है? ABC 1.5 गुणित 1.25 गुणित 0.5। अब यहाँ नीचे दशमलव है, ऊपर नहीं है, तो ऊपर हम गुणित में क्या लिख दें? 1। अब ये दशमलव हटाया, एक संख्या थी तो एक जीरो बढ़ाया, फिर दशमलव हटाया, दशमलव के बाद 2 संख्या है तो 2 जीरो बढ़ा दी, और फिर ये दशमलव हटाया और एक संख्या है तो एक और जीरो बढ़ा दी। अगर ऊपर दशमलव होता तो नीचे गुणित 1 लिखते और ऊपर के दशमलव हटा के नीचे जीरो बढ़ाते हम। अब काटें इसको, 15 से तो 15 कट गए, 25 से कम 25, 25 पंजे 125, फिर 5 से 5 8 40 और इस 5 से 5 दूनी 10 और 3 जीरो, बचा 8 और 2000, 8 दूनी 16000। कितने क्रेट रखे जा सकते हैं? 16000 क्रेट उस गोदाम में रखे जा सकते हैं। 8वां सवाल है, 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन को बराबर आयतन वाले 8 घनों में विभाजित किया गया। बड़ा जो घन था उस बड़े घन को छोटे छोटे 8 घनों में विभाजित किया गया। साथ ही अब आपको बताना है कि जो नए घन है उनकी भुजा क्या है? ये छोटे घन बराबर माप के हैं। इन दोनों घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात भी आपको निकालना है। बड़े घन का और छोटे घन की पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या है वो पता लगाना है आपको, और जो छोटा घन नया काटकर बनाया है इस नए घन की भुजा क्या है वो भी आपको पता लगाना है। तो बड़े घन का भुजा दे रखी है आपको, बड़े घन की भुजा वो है 12 सेंटीमीटर। तो पहले हम पता लगाएं कि बड़े घन का आयतन कितना है। बड़े घन का आयतन वो होगा भुजा की घात 3, यानी 12 गुणित 12 गुणित 12। 12 का 12 में गुणा 144 और उसका 12 में गुणा करा 1728 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया बड़े घन का आयतन। अब इस आयतन को, बड़े घन के आयतन को 8 घनों में बांटा गया, तो छोटे एक घन का आयतन कितना होगा? छोटे एक घन का आयतन होगा बड़े घन का जो आयतन है उसका 8वां हिस्सा, क्योंकि 8 घनों में बटा गया था बड़ा घन, बटा 8। तो बड़े घन का आयतन आया है 1728 और उसके बटे में 8। 8 दूनी 16, बचा 1, 8 एकम 8, बचे 4, 8 छंग 48, यानी कि छोटे घन का आयतन कितना आ गया? 216 सेंटीमीटर क्यूब। अब छोटे घन का आयतन आ गया है, छोटे घन का आयतन 216 है, इसकी भुजा निकालनी है। तो आयतन का सूत्र क्या होता है? a क्यूब। a क्यूब बराबर आया है 216, तो a का क्यूब और 216 होता है 6 का क्यूब। 6 छंग 36
36 छंग 216, क्यूब से क्यूब कट गए तो छोटे घन की भुजा कितनी आ गई? 6 सेंटीमीटर। आयतन से आयतन का मान आयतन के सूत्र के बराबर रखा हमने, तो 1 क्यूब बराबर 216 है आयतन छोटे घन का, तो छोटे घन की भुजा होगी 6। अब हमें निकालना है दोनों घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। दोनों घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ये ज्ञात करना है। तो मूल घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे में नए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। मूल घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 6a स्क्वायर, और नए घन का भी पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र होगा 6a स्क्वायर। अब दोनों की भुजाएं क्या हैं? अलग अलग हैं। मूल घन बड़े घन की भुजा को हम बोल देते हैं कैपिटल ए, और छोटे घन की भुजा को बोल दिया हमने स्मॉल ए। तो बड़े ए का क्यूब बटे छोटे ए का क्यूब। 6 से 6 तो कट गए। बड़े घन की भुजा ए 12 गुणित 12, और छोटे घन की भुजा क्या थी हमारे पास? वो है 6 गुणित 6। तो 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12, ऊपर है 2 दूनी 4 और नीचे बचा 1। तो इनका अनुपात कितना होगा? दोनों का अनुपात होगा 1:4। 4 ऊपर है और 1 नीचे, 4:1। क्या अनुपात आएगा? 4:1। मूल घन और नए घन का अनुपात होगा भुजाओं का 4:1। प्रश्न 9 है, 3 मीटर गहरी 40 मीटर चौड़ी एक नदी 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बहकर समुद्र में गिरती है। यानी इसकी लंबाई कितनी है नदी के पानी की? 2 किलोमीटर 1 घंटे में। 1 घंटे में इतनी गहरी और इतनी मीटर चौड़ी नदी की लंबाई कितनी है? 2 किलोमीटर। अब ये समुद्र में गिरती है 1 घंटे में, तो 1 मिनट में समुद्र में कितना पानी गिरेगा ये आपको पता लगाना है। तो नदी की लंबाई ये दे रखी है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 घंटे में 2 किलोमीटर तक बहती है वो। अब किलोमीटर को अगर मीटर में बदलेंगे तो गुणा कर देंगे 1000 का। किलोमीटर से मीटर में बदलने के लिए 1000 का गुणा, यानी कि 2000 मीटर प्रति घंटा। 1 घंटे में इतना लंबा नदी बहती है 2000 मीटर तक। ये लंबाई हुई नदी की। चौड़ाई दे रखी है आपको 40 मीटर, और गहराई या ऊंचाई वो दी हुई है आपको 3 मीटर। आपको पहले निकालना है कि 1 घंटे में इस नदी में पानी कितना आएगा। 1 घंटे में जा रही है इतनी लंबी, तो नदी में 1 घंटे के पानी का आयतन, 1 घंटे में नदी में कितना पानी है उसका आयतन निकालें हम, यानी कि घनाभ का आयतन ABC। 2000 गुणित 40 गुणित 3, 2 चौक 8, 8 तिया 24 और 4 0 मीटर क्यूब। नदी में 1 घंटे में पानी कितना जा रहा है? 2,40,000 मीटर क्यूब। अब चूंकि 1 घंटा बराबर होता है 60 मिनट, तो 60 मिनट में नदी के पानी का आयतन वो आ रहा है 2,40,000 मीटर क्यूब। हमें निकालना है 1 मिनट में, तो 1 मिनट में कितना पानी का आयतन होगा? 1 मिनट में नदी के पानी का आयतन होगा, इसमें क्या कर दें हम? 2,40,000 में भाग लगा दें किसका? 60 का। 60 मिनट में इतना पानी, तो 1 मिनट में 60 का भाग दिया। 6 चौक 24, 4000 मीटर क्यूब, यानी कि 1 मिनट में नदी द्वारा समुद्र में गिरने वाले पानी का आयतन होगा
4000 मीटर क्यूब। इतना पानी 1 मिनट में नदी के द्वारा समुद्र में गिर जाएगा।